अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कासा दिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि अदन सौम्या को अपने घर ले आता है। अदन सौम्या से कहता है कि सौम्या आप यहाँ पर बैठें, बस वेट करें, मैं अभी आता हूँ। तो सौम्या सोफे पे बैठ जाती है और इधर उधर देखने लग जाती है। जिसके बाद शीरी सौम्या को देखने के लिए नीचे आती है। शीरी सोचती है कि कौन है वो सौम्या कि अदन ने जिसको मुझ पर तरजीह दी है। जब शीरी सौम्या को देखती है तो देखती ही चली जाती है। उसके बाद सौम्या शीरी को देख के खड़े हो जाती है। तो जिसके बाद शीरी सौम्या से कहती है कि तारुफ की तो जरूरत नहीं है। सौम्या शीरी को देख के सोचती है कि शायद अदन की यही बीवी है, लेकिन सौम्या शीरी से कुछ पूछती नहीं है, खामोश रहती है। उसके बाद शीरी सौम्या से कहती है कि शायद हम दोनों का तो तारुफ बस इतना ही है कि हम दोनों के दिल में एक ही शख्स बसता है। ये बात सुन के सौम्या शीरी की तरफ देखने लगती है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि अदन भी वहाँ पर आ जाता है। तो अदन सौम्या और शीरी को आपस में बात करते हुए देखता है। जिसके बाद शीरी सौम्या से कहती है कि हम दोनों के दिल में एक ही शख्स बसता है, लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुमसे प्यार करता है। ये सारी बातें सुन के सौम्या खामोश रहती है। शीरी सौम्या के साथ ये सारी बातें करने के बाद वहाँ से चली जाती है। तो अदन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि शीरी कमरे में जाती है और अपनी शादी का जोड़ा सौम्या के लिए निकालती है। तो अदन ये सब कुछ देख रहा होता है। शीरी सौम्या के लिए अपना जोड़ा निकाल कर वहाँ से जा रही होती है। तो अदन की वालदा शीरी को देख लेती हैं और कहती हैं कि शीरी ये क्या कर रही हो तुम। अदन की वालदा शीरी से गुस्से में बात करती हैं और कहती हैं कि शीरी क्या हो गया है तुम्हें। जिसके बाद शीरी खामोश रहती है और कहती है कि खाला कुछ नहीं, बस मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। जिसके बाद अदन की वालदा शीरी से कहती हैं कि मुझे डर है कि जो तुम ये हरकतें कर रही हो पछताओगी एक दिन। उसके बाद शीरी अदन की वालदा से कहती है कि पछताने से बचने के लिए ही तो ये सब कुछ कर रही हूँ मैं खाला, आप क्यों नहीं समझ रही। उसके बाद अदन की वालदा शीरी को समझाने लगती हैं और उससे कहती हैं कि शीरी तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा कि इतना सर पर चढ़ाओगी उस लड़की को तुम, तो वो तुम्हारे सर पर खड़े होकर नाचेगी कल को। शीरी अदन की वालदा की ये सारी बातें सुन के उनसे कहती है कि खाला अगर वो लड़की अक्लमंद होगी तो अपना मकाम जरूर याद रखेगी कि उसका क्या मकाम है इस घर में। जिसके बाद अदन की वालदा शीरी को देखने लगती हैं। तो शीरी उनके सामने रोने लग जाती है और कहती है कि खाला प्लीज आप मेरे हौसले को टूटने मत दें, जो मैं कर रही हूँ बस मुझे करने दें, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। अदन की वालदा शीरी की ये सारी बातें सुन के खामोश हो जाती हैं। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि शीरी सौम्या के पास आती है और सौम्या से कहती है कि सौम्या ये तुम्हारे लिए मैं जोड़ा लाई हूँ, पहन लो इसको, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। सौम्या शीरी की ये सारी बातें सुन के उसकी तरफ देखने लगती है। तो शीरी सौम्या से कहती है कि ले लो, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, बड़े प्यार से पहन लो इसको, मैं तुम्हें खुद तैयार करूंगी। जिसके बाद सौम्या शीरी का लाया हुआ जोड़ा पहन लेती है। उसके बाद शीरी सौम्या को तैयार करने लग जाती है। तो वहीं ये सब कुछ अदन भी देख रहा होता है। अदन सौम्या और शीरी को देख के अदन वहाँ पर खड़ा हो जाता है और सौम्या और शीरी को देखने लग जाता है। जिसके बाद शीरी सौम्या को तैयार करती है। शीरी जब सौम्या को तैयार कर रही होती है, वैसे शीरी बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन सौम्या को जब तैयार कर रही होती है तो उससे बातें करने लग जाती है। तो सौम्या शीरी की तरफ देख रही होती है। शीरी सौम्या को जब तैयार करती है तो सौम्या को देखने लग जाती है और सौम्या से कहती है कि बहुत प्यारी लग रही हो तुम। जिसके बाद सौम्या शीरी से कहती है कि मोहब्बत तो करती हो ना उनसे, तो मदन से तो मोहब्बत करती होगी। ये बात सुन के शीरी सौम्या से कहती है कि यही तो एहसान है उनका कि उन्होंने मेरी मोहब्बत का मान रखा है। शीरी की यह बात सुन के सौम्या उसकी तरफ देखने लग जाती है। जिसके बाद शीरी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और सौम्या से रोते हुए कहती है लेकिन आज मैंने तुम्हें इस घर में लाकर उनका एहसान चुका दिया है जो उन्होंने मुझ पर किया था। शीरी की ये बात सुन के सौम्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। जिसके बाद शीरी गुस्से में आ जाती है और सौम्या से कहती है कि अगर ज़र्फ वाली होगी तो ये याद रखोगी कि अदन मैंने तुम्हें दिया है और मेरी वजह से ही आज तुम इस घर में हो, क्योंकि अदन को मैंने ही कहा था कि तुम्हें ले आए। ये सारी बातें सुन के सौम्या बड़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद शीरी जाते हुए सौम्या से कहती है और इस घर में पहली रात तुमने मेरी उतरन पहनी है और तुम ये बात याद रखना कि अदन को और खाला को मैंने ही राजी किया था कि तुम्हें यहाँ पर ले आए, क्योंकि मैं अदन को परेशान नहीं देख सकती, मैं उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। उसके बाद शीरी वहाँ से चली जाती है। तो सौम्या शीरी की ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि सौम्या जब तैयार हो जाती है तो सौम्या कमरे में होती है। उसके बाद अदन सौम्या के पास आ जाता है और सौम्या को देखता है तो अदन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अदन सौम्या के पास बैठता है
और उसका हाथ पकड़ लेता है। अदन सौम्या से बातें करने लग जाता है तो सौम्या थोड़ा घबरा सा जाती है। तो अदन सौम्या से कहता है कि सौम्या, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब हमें सारी जिंदगी साथ ही रहना है, मैं हर कदम पे तुम्हारा साथ दूंगा। तो सौम्या अदन की ये सारी बातें सुन के खुश हो जाती है और अदन की तरफ मुस्कुरा के देखने लगती है। तो अदन भी सौम्या को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अदन सौम्या से कहता है कि सौम्या, ये तुम्हारा घर है, तुम जैसे चाहो इस घर में रहो और अगर कोई भी परेशानी हो तुम्हें तो तुमने मुझे लाजमी बताना है। अदन की ये सारी बातें सुन के सौम्या अदन की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि अदन बहुत अच्छे हैं। उसके बाद सौम्या अदन से कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका बस मुझे साथ ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जिसके बाद अदन सौम्या से कहता है कि वो तो तुम्हें मैंने पहले ही दे दिया है, तुम जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यानी अदन की ख्वाहिश पूरी हो गई है और अदन सौम्या को घर में लाके बहुत ज्यादा खुश हो गया है क्योंकि अदन सौम्या के साथ सारी जिंदगी गुजारना चाहता है, उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जो मकाम अदन ने सौम्या को दिया है, शीरी और उसकी वालदा वो मकाम सौम्या को नहीं देंगी, जिसकी वजह से सौम्या इस घर में बहुत ज्यादा परेशान रहेगी। यानी आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हमें आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।